हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो नया टॉपिक इस वर्ष के लिए जोड़ा है रीट एग्ज़ाम में, वो है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड रोल ऑफ होम लैंग्वेज। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत तो हम जान लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम इस पर जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है कि एक ही बार में कई लैंग्वेजेस को यूज़ करना, या एक व्यक्ति जब अगर या एक कम्युनिटी यदि अगर एक से अधिक लैंग्वेजेस को यूज़ करती है तो उसको हम कहते हैं मल्टीलिंगुअल कम्युनिटी। तो देखो, मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब है मल्टी यानी मैनी और लिंगुअल यानी कई लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस, लिंगुअल यानी लैंग्वेजेस। तो मैनी लैंग्वेजेस जब बोलता है कोई कम्युनिटी या कोई स्पीकर तो वो मल्टीलिंगुअल कहलाता है। इट इज़ द नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेजेस बाय ए पर्सन और विद इन ए सोशल ग्रुप। ये हो गया, अपन ने ये बात करी ली थी। इट इज़ द एबिलिटी टू स्विच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर टू इन स्पीच, इन राइटिंग और रीडिंग। मतलब एक व्यक्ति एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब शिफ्ट होता है, जैसे हम मदर टंग सीखते हैं लेकिन बाद में हम इंग्लिश भी सीखते हैं, कोई उर्दू भी सीखता है, कोई संस्कृत भी सीखता है, तो हम मल्टीलिंगुअल बनते हैं। जो दो लैंग्वेज से ज़्यादा बोलता है वो मल्टीलिंगुअल कहलाता है, या फिर हम पॉलीग्लॉट बोल सकते हैं उसको, बहुभाषी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि कोठारी जो कमीशन है जो 1964 से 1966 में आया था, उसने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था। पहला जो फार्मूला था उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला में था। मदर टंग होती है तो जिसको हम नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, होम लैंग्वेज भी बोलते हैं। एक टारगेट लैंग्वेज होती है जो हमें विद्यालयों में सिखाई जाती है। दूसरी होती है रीजनल लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय भाषा को हम कहते हैं। एक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 आया था, इसने कुछ बातें की थी लैंग्वेज पर। तो ये अज्यूम करता है कि इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है। मतलब ग्लोबल लैंग्वेज अंग्रेजी को कहने वाला कौन सा मतलब ग्रुप है? कोठारी आयोग नहीं है, NCF है, जिसने मल्टीलिंगुअल कंट्रीज़ और कम्युनिटीज़ में ये कहा है कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। मतलब अधिकांश जो भाषी लोग होते हैं, उनमें समुदाय जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को यूज़ करते हैं। तो ये NCF ने डिक्लेयर किया। हमारे जो टोटल 7000 लैंग्वेज हैं पूरी ऑल इंडिया, अगर हम वो ऑल वर्ल्ड बात करें तो टोटल 3000 लैंग्वेजेज जो रीजनल्स हैं, डायलेक्ट्स हैं इंडिया में। लगभग 1695 लैंग्वेजेस मदर टंग्स हैं हमारे इंडिया में, और 47 लैंग्वेजेज जो है इंस्ट्रक्शंस के रूप में इंस्टीट्यूट्स में यूज़ की जाती है। लगभग 22 लैंग्वेजेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किए। आपको ये सब पता है। जो व्यक्ति एक लैंग्वेज बोलता है वो मोनोलिंगुअल कहलाता है, जो 2 बोलता है उसे बाईलिंगुअल कहते हैं, जो 2 से अधिक बोलता है उसे मल्टीलिंगुअल या पॉलीग्लॉट बोलते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एलाइट मल्टीलिंगुअलिज्म होता है जो सभ्य या सभ्रांत समाज में बोली जाती है, और एक हमारे पड़ोस में जो मल्टीलिंगुअल बोली जाती है वो है। ठीक है ना? तो देखिए, जो एलाइट मल्टीलिंगुअलिज्म है तब ये है कि जब 2 लैंग्वेजेस बोली जाती है और सुनी जाती है फॉर्मल सेटिंग में, मतलब उसका बहुत ऑफिशियल तरीके से बोली जाती है, उसको हम एलाइट कहते हैं। और जब हम अनऑफिशियली या फिर हम यूँ कहीं इनफॉर्मली बोलते हैं तो उसको हम नेबरहुड मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। NCF ने ये माना है कि इंग्लिश एक संसाधन है, और इंग्लिश संसाधन क्यों है हम पढ़ेंगे। एक संपत्ति है, एक रणनीति है, या फिर एक गोल है जो हम क्रिएटिव टीचर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। सोर्स क्यों है? क्योंकि जो टीचर होता है मल्टीलिंगुअलिज्म का, वो इसको एक सोर्स के रूप में यूज़ करता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में काम आती है। ठीक समय पर उस समय वो क्या करता है, अपनी खुद की लैंग्वेज भी यूज़ करता है। ये क्लासरूम के इंटरेक्शन को और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आसान बनाता है। रिसोर्स के रूप में अथॉरिटी जो होती है वो उसको वो क्या करती है, इसको सुविधाएं दे सकती हैं मल्टीलिंगुअल मैनेजमेंट और टीचर्स को। मल्टीलिंगुअलिज्म एक संपत्ति के रूप में क्यों है? क्योंकि जो पर्सन क्या होता है, जो मल्टीलिंगुअल पीपल होते हैं उनको एक साथ लेकर के आता है। उनके अंदर विचारों की डाइवर्सिटीज़ होती है, बहुत अलग अलग तरह के विचार होते हैं, और वो डिफरेंट सोसाइटीज़ और कल्चरल बैकग्राउंड से होते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप की जो कल्चर्स मिक्स होती हैं, मर्ज होती है, तो एक एसेट के रूप में काम करती है, प्रॉपर्टी के रूप में काम करती है। स्ट्रेटजी है क्योंकि ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ाती है कि मैं कहीं का टीचर हूँ और मुझे कई सारी भाषाएँ आती हैं, तो मैं किसी भी तरह के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर पाऊँगा। ये यूज़फुल है डाउट क्लियरिंग में। और ये क्या है, कई बार क्या होता है कि जो टीचर एक नॉर्मल एक लैंग्वेज लेकर के या एक टारगेट लैंग्वेज लेकर के बात करता है, तो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी से आए हुए स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह जाती है। तो टीचर अगर मल्टीलिंगुअलिस्ट है तो वो क्या करेगा, इंडिविजुअली किसी स्टूडेंट के डाउट को क्लियर कर सकता है। ये इसका ट्रेट रह जाता है जब हम किसकी बात करते हैं, इसके स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो एक मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम के द्वारा क्या फेस की जाती है, क्योंकि इंटरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि कई बार बच्चे समझ नहीं पाते, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। मल्टीलिंगुअलिज्म लर्नर जो है इसे मुश्किल पाते हैं कि वो अपने टीचर्स को अच्छे से समझ पाएँ। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कॉन्टेंट डिलीवरी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है। मेरिट क्या है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म जो होती है संज्ञानात्मक विकास करती है।
विद्यार्थियों का विविध प्रकार के विचारधारा वाले व्यक्ति आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, लर्नर आते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है, ये अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है, ठीक है ना। और एक लैंग्वेज को सीखकर दूसरे लैंग्वेज में जाते हैं तो हमारी जो याददाश्त है, मेमोरी स्किल है, वो भी बढ़ता है, सुपर टास्किंग बढ़ती है हमारी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स कल्चर को हम कर पाते हैं, बयानी विविध संस्कृतियों को समझ पाते हैं, और ये हमारी नई भाषाओं को सीखने में मदद करती है। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? इससे क्या होता है कि हम अपनी मदर टंग के प्रति जो हमारी ग्रिस्प है, अपनी पकड़ है, उसकी ग्रिप जो हमारी ग्रेस्प है, उसको हम छोड़ ना दें, इसका डर बना रहता है। ये डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है हमारे मेन कंटेंट से। कई बार मल्टीलिंगुअलिज्म हम ठहर जाते हैं तो हमारा मेन कंटेंट हमसे कहीं दूर रह जाता है, लैंग्वेजेस क्या है मिक्स हो जाती हैं, इस तरह की एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मदर टंग का रोल क्या है हमारी लाइफ में, वो पढ़ लीजिएगा। तो देखिए मदर टंग का जो रोल है, मदर जो है हमारी सबसे पहली टीचर होती है एक बच्चे की। अगर हम बात करें तो एक चाइल्ड सीखता है बोलना अपनी माँ से, मदर टंग को ही सीखता है। होम लैंग्वेज को प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में भी यूज़ किया जाता है। टीचर्स हमेशा सम्मान देता है किसको, लर्नर की होम लैंग्वेज को। प्राइमरी लेवल पर टीचर को किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए कि वो घर की जो भाषा है लर्नर की उसमें क्या करे, एरर कर उसको सुधार करे। वो जैसा बोल रहा है उसको बोलने देना चाहिए, नहीं तो वो बोलेगा नहीं, उसके अंदर डर आ जाएगा उस लैंग्वेज को बोलने के लिए। होम लैंग्वेज को अचीव किया जाता है लोकल स्ट्रीट से, नेवर से, फैमिली से। होम लैंग्वेज एक लर्नर को इफेक्टिव लर्निंग के लिए जो टारगेट लैंग्वेज की होती है उसमें मदद करती है। अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए मुझे हिंदी से ही मदद मिल सकती है। ये सपोर्ट प्रदान करता है लर्निंग टारगेट लैंग्वेज को और हिंडर नहीं करता उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि टारगेट लैंग्वेज को सीखने में जैसे हिंदी इंग्लिश को सीखने में दिक्कत करती है, बल्कि उसको सीखने में मदद करती है। होम लैंग्वेज जो है लर्नर्स को प्रमोट करती है कि वो और भी नॉलेज को प्राप्त करे टारगेट लैंग्वेज में। ये परमानेंट लर्निंग हमारे अंदर प्रदान करती है, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है, ये हमारे अंदर जो होम और स्कूल के बीच में जो लिंक होती है उसको बढ़ा देती है। ये क्या है कि लर्नर्स फील सेफ, ये लर्नर्स को सेफ महसूस करवाती है। सेफ है ये सेफ है, लर्नर्स को सेफ महसूस करवाती है जब उसे मदर टंग पढ़ाया जाता है। मदर टंग क्या है, करिकुलम को जो टारगेट लैंग्वेज में बनाया जाता है उसको समझने योग्य बनाती है और फिजिबल बना देती है, ठीक है ना। जो कॉग्निटिव अप्रोच होती है होम लैंग्वेज में वो थोड़ी ट्रांसफरेबल होती है लर्निंग के लिए दूसरी भाषा को। टीचर्स जो है वो मतलब अपन दूसरी भाषा को आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम अब हिंदी में सीखे हुए नॉलेज को अगर इंग्लिश में अप्लाई करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। द नॉलेज ऑफ होम लैंग्वेज प्रोवाइड्स इनसाइट, वो अंतर्बोध को हमारे को बढ़ा देती है दूसरी भाषाओं को और उसकी संस्कृति को समझने में। तो चलो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। समवन हु स्पीक्स, रीड्स एंड राइट्स, जो पढ़ता भी है, लिखता भी है, बोलता भी है, इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, जो भी इन सारी भाषाओं को, वो कौन है? वो मल्टीलिंगुअल कहलाता है। तो देखो मोनोलिंगुअल तो एक भाषा को बोलने वाला, दो भाषाओं को बोलने वाला, और दो से अधिक भाषाओं को बोल रहा है तो दो से ज़्यादा भाषाएं हो गई तो मल्टीलिंगुअल कहलाया। निम्न में से कौन सा जो है वो फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस, वो महत्वता है किसकी, मल्टीलिंगुअल अप्रोच की। क्या महत्वता है मल्टीलिंगुअल अप्रोच की? कि ये रीइंफोर्स करती है, पुनर्बलन देती है हमारे फोनोलॉजिकल एस्पेक्ट को, हमारे भाषाई पहलू को और वोकैबुलरी को। बिल्कुल मल्टीलिंगुअलिज्म जितना हम सीखेंगे जितना हमारा फोनोलॉजी बहुत अच्छा हो जाएगा, इसके अलावा वोकैबुलरी हो जाएगी। ये अवेयरनेस उत्पन्न करती है ध्वनि के प्रति, बिल्कुल सही है। ये डेवलप करती है हमारी ओरल लैंग्वेज पैटर्न को, बिल्कुल सही है, यानी कि ये हमारा आंसर आएगा डी। मल्टीलिंगुअलिज्म हैव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कनेक्शन विद, मल्टीलिंगुअलिज्म का जो है बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है किसके साथ, बताओ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसके साथ होता है मल्टीलिंगुअलिज्म का? डाइवर्जेंट थिंकिंग, विविध प्रकार की सोच, बिल्कुल होती है। सामाजिक इंटरेक्शन होता है कि नहीं होता? संज्ञानात्मक ग्रोथ होता है कि नहीं होता? मल्टीलिंगुअलिज्म में होता है, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। मल्टीलिंगुअलिज्म का मल्टीलिंगुअलिज्म इज है क्या है, इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज, नई भाषा को सीखने में स्ट्रेटजी है, ये एसेट है, ये एम है या टारगेट है, ये गोल है जो टीचर्स के द्वारा सेट किया जाता है, और एक रिसोर्स है। तो देखो ये बर्डन है, गलत, ये मेथोडोलॉजी है, गलत, ये एक एसेट है, सही है। वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट, अगर सबसे बड़े बेनिफिट की बात करें जो मल्टीलिंगुअलिज्म का होता है जो हमने यूज़ किया था, वो कैसा है कि ये रिसोर्स के रूप में काम करता है, सही है, ये स्ट्रेटजी के रूप में काम करता है, सही है, यानी कि आंसर हमारा आएगा सी। मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स का मतलब है, इसका मतलब क्या है कि मल्टीलिंगुअलिज्म रिसोर्स के रूप में काम करता है कि कई भाषाओं को पढ़ा सकते हैं,
कई भाषाओं को मतलब लर्निंग मैनी लैंग्वेजेज इन स्कूल, स्कूल में बहुत सारी भाषाओं को सीख सकते हैं, या प्रमोटिंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, कॉन्टेक्स्ट लर्निंग के द्वारा हम लैंग्वेज को प्रमोट कर लेते हैं, या यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स एज ए स्ट्रेटजी, कि हम स्ट्रेटजी के रूप में लर्निंग कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं लर्नर की लैंग्वेज को। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? बड़ा सीधा सा आंसर है, बता सकते हैं आप, आराम से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, इजी है। क्या होगा कि अगर मल्टीलिंगुअलिज्म को अगर हम रिसोर्स के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम यूज़ कर रहे हैं किसको, हमारे लर्नर की लैंग्वेज को एक रणनीति के रूप में, इसी वजह से हम इसका संसाधन मानते हैं। टीचर जब किसी स्टूडेंट की लैंग्वेज को यूज़ करके विद्यालय में पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाता है, अपनी क्लासरूम में पढ़ाता है, तो उसको कहते हैं हमने रिसोर्स के रूप में उसको यूज़ किया है। डिसएडवांटेजेस क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म के, बताओ? ये इम्प्रूव करता है एक व्यक्ति की वर्किंग मेमोरी को, बिल्कुल सही है, कार्य की क्षमता को बढ़ाता है, तो ये उसका नुकसान नहीं है, ये फ़ायदा है, बेनिफिट है। मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट करता है सुपर टास्किंग को, बिल्कुल करता है, ये इसका बेनिफिट है। इट इज़ लीड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या इट लीड्स, ये लीड करता है मतलब संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये तो इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस थोड़ी हैं। यहाँ पर हमसे डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है, तो ये देखिए इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन पैदा करता है वाइल हैविंग कन्वर्सेशन, जब वार्तालाप करते हैं, गलत, ये कन्फ्यूजन पैदा नहीं करता है, तो ये इसका, ये करता तो है, करता है बिल्कुल, कन्फ्यूजन होता भी है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। बाकी ये तो सब एडवांटेज हैं, ये डिसएडवांटेज हैं। जब व्यक्ति कॉन्वर्सेशन करते हैं और अगर अलग अलग लोग अलग अलग कम्युनिटीज से हैं, तो कई बार किसी की बात को समझने में हमें दिक्कत आती है, कॉन्वर्सेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक ही लैंग्वेज के व्यक्ति आराम से एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म को डिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक व्यक्ति जो मोर देन वन लैंग्वेज बोले, एक कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स जो मोर देन वन लैंग्वेजेस बोले, बिल्कुल ये भी सही है, व्यक्ति भी बोल सकता है, कम्युनिटी बोल सकती है। एक स्टूडेंट परसुइंग मास्टर्स, गलत, मास्टर्स जरूरी नहीं है कि कोई विद्यार्थी अगर एक से अधिक भाषाओं को बोलता है तो इसका मतलब वो सभी में दक्ष होगा, नहीं, बोलने में दक्षता जरूरी नहीं है। यहाँ पर ए आंसर आ जाएगा, बी, डी आंसर आ जाएगा, ए और बी। इंडियन सोसाइटीज़ में अगर हम बात करें तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एक चैलेंज है टीचर्स की एबिलिटी को टीच कि वो स्टूडेंट्स को टीच कर सकें। एक प्रोसेस है जो करती है कि लैंग्वेज लर्निंग को जटिल बना दिया जाए। एक रिसोर्स है जो भाषा को सीखने और उसके कॉन्सेप्ट्स को आसानी से सीखने में हमारी मदद करती है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है बताना आराम से। और या फिर ये एक हिंड्रेंस है इन लर्निंग प्रोसेस फॉर स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस में एक हिंड्रेंस है क्या? ये दुविधा पैदा करती है क्या? मुझे तो लगता है कि दुविधा पैदा कभी नहीं करती। ठीक है, ये एक चुनौती है क्या टीचर्स के लिए? नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से लैंग्वेज लर्निंग जटिल हो जाती है? नहीं, ना तो ये चैलेंज है, ना लैंग्वेज जटिल होती है, और ना ही वो चौथा ऑप्शन हिंड्रेंस वाला होगा। आपका आंसर होगा ये एक संसाधन है जो कि भाषा के कॉन्सेप्ट्स को सिखाती है, समझाती है और कॉम्प्रिहेंसिबल बनाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारा क्वेश्चन है 10वें नंबर का, मदर टंग जो बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म या मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज, ऐसे है कुछ, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी यानी कि जो मदर टंग पर आधारित जो मल्टीलिंगुअल सोसाइटी होती है वो किस चीज़ को एडवोकेट करती है? कि लर्नर अपनी शुरू कर दें अपनी स्कूलिंग को मदर टंग में और मूव करें और ऐड करें कम से कम 2 भाषाओं को स्कूल में। बिल्कुल सही है, यही आंसर। लर्नर बिगिन करता है अपनी स्टेट लैंग्वेज में, सही है, शुरुआत तो करता है अपनी, लेकिन वो इंग्लिश में जाए, गलत है। हर बार यानी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि हर बार टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो। फ्रांसीसी लोग टारगेट लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। लर्नर्स लर्न दियर मदर टंग को सीखते हैं हिंदी में और इंग्लिश फ्रॉम क्लास फर्स्ट, गलत। क्लास फर्स्ट से मदर टंग को ही सीखा जाता है और प्राइमरी स्कूल्स में तो मदर टंग ही सिखाई जानी चाहिए। ऑल लर्नर्स लर्न इन मदर टंग ओनली इन प्राइमरी स्कूल्स, ये भी सही है। लेकिन वो कह रहा है कि जो मदर टंग पर आधारित जो सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या एडवोकेट करती हैं? वो ये कहती हैं कि प्राइमरी लेवल पर तो आप इंग्लिश सीखो, वो अपनी मदर टंग सीखो, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओ वैसे वैसे कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये आपका पहला आंसर होगा। Which of the following is true about multilingualism? कौन सी चीज़ ट्रू है? ये चिल्ड्रन को स्कूलिंग परफॉर्मेंस को बैड बनाती है, गलत है ये। लेकिन ये सच है, यानी कि आपका आंसर आएगा बी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा नेसेसरी है टू मेक स्कूल एनवायरनमेंट फ्रेंडली टूवर्ड्स मल्टीलिंगुअलिज्म? कि स्कूल के वातावरण को मल्टीलिंगुअलिज्म की तरफ फ्रेंडली बनाया जा सके, इसके लिए निम्न में से क्या ज़रूरी है बताएंगे, आंसर बताइए। वोकेबलरी का डेवलपमेंट किया जाए नेटिव भाषा में और सेकंड लैंग्वेज में भी।
बिल्कुल सही है, ये ज़रूरी है कि अगर वोकेबलरी डेवलप होगी तो क्या होगा, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा, सामने वाला कोई भी वर्ड बोलेगा तो उसको समझ में आएगा। इंस्ट्रक्शन दिए जाएं और व्याख्या दी जाए कॉन्सेप्ट्स की स्टूडेंट्स को, मोर देन 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस नहीं, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट को आप कॉन्सेप्चुअली अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहोगे तो संभव नहीं है, क्योंकि हर लैंग्वेज के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी कल्चर, उनकी एनवायरनमेंट सबका अलग अलग होता है, तो ये संभव नहीं है। एडमिटिंग ओनली मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट, केवल मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स को एडमिशन दोगे, गलत, ये भी गलत। तो आपका आंसर ए सही है। कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ इसमें आंसर क्या है। कि एनसीएफ कंसीडर करता है मल्टीलिंगुअलिज्म एक चैलेंज है डाइवर्सिटी का हमारे नेशन में, या मल्टीलिंगुअलिज्म एक अर्ली स्टेज पर एक प्रभावी होता है, अगर चिल्ड्रन बहुत छोटे हैं तो, ठीक है ना, जो एक से ज़्यादा भाषाओं को सीख सकते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म जल्दी अवस्था में अगर देखें तो वो एफिशिएंट आइडिया होता है, क्योंकि जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं वो एक से अधिक भाषाओं को आसानी से सीख सकते हैं। तो बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा, बताइए और सोचिए। हाँ, ये तो गलत है, चैलेंज नहीं मानता है एनसीएफ तो चैलेंज नहीं मानता है, एनसीएफ तो बल्कि कहता है कि स्ट्रेटजी एक रिसोर्स है, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ये वाली बात सही है कि मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करें तो बहुत कम उम्र में बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, तो ये दूसरे जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। विच इज़ नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। होम लैंग्वेज पहली भाषा नहीं है ऑफ द स्पीकर, यही गलत है भाई, कैसे नहीं है, होम लैंग्वेज तो फर्स्ट लैंग्वेज है, यही गलत है। कौन सा करेक्ट नहीं है, यही करेक्ट है, यानी कि यही आंसर आएगा, यही करेक्ट नहीं है, क्योंकि होम लैंग्वेज किसी भी लर्नर की फर्स्ट लैंग्वेज होती है। होम लैंग्वेज को मदर टंग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। होम लैंग्वेज प्राइमरी केयर के द्वारा आती है, ठीक है ना, और होम लैंग्वेज जो है किसी की नेटिव लैंग्वेज होती है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, ये गलत है, तो यही आंसर आएगा। विच इज़ नॉट करेक्ट, अभी देखो नॉट करेक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं रीट में, तो ये देखिएगा ये नॉट करेक्ट जो आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, होम लैंग्वेज मेक्स इट ईजियर, कि होम लैंग्वेज जो होती है इसको बड़ा ईजियर बनाती है, आसान बनाती है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू पिकअप एंड लर्न अदर लैंग्वेजेस, की वो दूसरी भाषा को सीख सकते हैं। बिल्कुल सही है कि होम लैंग्वेज से हम दूसरी भाषा को सीख सकते हैं, ये सही है। होम लैंग्वेज एक हिंड्रेंस है, गलत, व्यवधान नहीं है होम लैंग्वेज, यही गलत है, यही आपका आंसर आएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसमें तो दोबारा पूछा है कि कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो अगर हम होम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं दूसरी भाषा को सीखने में तो ये विकसित करता है हमारे लर्नर की अंडरस्टैंडिंग को और उसके परफॉर्मेंस को, बिल्कुल सही है, करता है, बिल्कुल सही है। यूज़ ऑफ होम लैंग्वेज, अगर हम होम लैंग्वेज को सीखते हैं तो लेसन्स ये कम कर देता है द कॉग्निटिव लीड, हमारे कॉग्निटिव लोड को इन लर्निंग 2 लैंग्वेजेस, 2 भाषा को सीखने में, गलत, ये गलत है, क्यों, ये ही गलत है, यही आंसर आएगा, क्योंकि होम लैंग्वेज के यूज़ से कम नहीं होता बल्कि कॉग्निटिव ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के 2 ऑप्शंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि लैंग्वेजेस जो हैं वो डू नॉट एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग्स करती हैं, ये सर्टेन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं, ये डू नॉट एक्सप्रेस सर्टेन, ये यार ये वाला तो यार एक मिनट कि जो यूज़ ऑफ होम लैंग्वेज है लेसन्स द कॉग्निटिव लोड, सही है, मतलब ये वाला लेसन्स, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा आंसर। देखिए एक बार कि जो होम लैंग्वेज का जो प्रयोग है वो लेसन्स यानी कम कर देता है कॉग्निटिव लोड को, मतलब संज्ञानात्मक दबाव को बिल्कुल कम करता है, ये संज्ञानात्मक ग्रोथ को करता है और लोड को कम करता है, यानी कि ये भी सही है, करेक्ट है। लैंग्वेज हमारे सर्टेन फीलिंग्स और कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को प्रस्तुत करने में प्रभावी नहीं होती या नहीं करती हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। मतलब ये लैंग्वेज करती हैं, लैंग्वेज के माध्यम से ही हम अपने विचार, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। चिल्ड्रन इच्छापूर्वक पार्टिसिपेट करते हैं क्लासरूम में जब वो जानते हैं कि उनकी होम लैंग्वेज ही रेस्पेक्टेड है, सही है, करते हैं, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, केवल ये गलत है कि लैंग्वेज एक्सप्रेस नहीं करती है, ठीक है। होम लैंग्वेज का जो प्रयोग है, जो मदद करता है, बताओ किस में करता है, ट्रांसलेशन में करता है, वोकेबलरी को लर्न करने में भी करता है, इंग्लिश स्पीकिंग में नहीं करता। होम लैंग्वेज से ये काम नहीं आएगी आपकी, ये तो कम्युनिकेटिव अप्रोच से ही आएगी, तो ये दोनों सही हैं, यानी कि आंसर आपका डी आएगा। इनमें से नीचे कौन सी बात सही नहीं है, मुझे लगता है ये रिपीट हुआ है। चलो ठीक है, हम आज यहाँ इस क्लास को समाप्त करते हैं। हमने लगभग टोटल 17 क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए हैं, होम लैंग्वेज के और मल्टीलिंगुअलिज्म के। तो दोस्तों मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक मैंने बहुत क्विकली पढ़ाया है, बहुत स्पीडली पढ़ाया है, बहुत रैपिडली पढ़ाया है, आपको ये समझ में आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस क्रैक करेंगे, जहाँ कोई दिक्कत आ रही हो तो आप नीचे लिख करके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल डाउट्स मैं आपके क्लियर कर दूँगा। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।
टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।